नींद में से उठकर मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ सनम केस टू के साथ, जो है क्वालिटी का अपन लीनियर अपन क्वालिटी या फिर क्वालिटी का अपन क्वालिटी। ठीक है, ये हाथ भी बंद हो जाए। सनम ये आँख खुल जा, सिम सिम खुल जा, मेरी आँख खुल गई। क्वेश्चन दे रखा है x इज रियल देन फाइंड रेंज। क्या करना है? रेंज फाइंड करना है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्या दे रखा है मुझे? y दे रखा है, तो मुझे निकालना क्या है? रेंज निकालना है। क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ठीक है, ये मेरा था कॉपी में देख रहा हूँ कि कहाँ पे ये क्वेश्चन है, गलती ना करो ना इसलिए। चलिए, सबसे पहले x रियल बोल रखा है, मतलब x बिलोंग्स टू r। क्या भाई साहब? x बिलोंग्स टू r, सो दैट अपन इसको पूरा का पूरा x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो 2xy माइनस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। दैट्स मीन्स x स्क्वायर प्लस 2x minus 2xy plus 6y minus 11 is equal to 0. So that x square plus 2x 1 minus y plus 6y minus 11 which is equal to 0. ठीक है, ये पूरा का पूरा सीन है। ओके, सो ये थी पूरी की पूरी कहानी। क्वाड्रेटिक में मैंने इसको चेंज कर दिया। x कैसा था भाई? x बिलोंग्स टू r था, और उसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0, तो उसके क्या निकलते? रूट्स निकलते। क्या निकलते? रूट्स निकलते, मतलब कि x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू कब निकलेगी? जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इज इक्वल टू 0 होगा। So d is greater than is equal to 0, b square minus 4ac which is greater than is equal to 0। b square की जगह पे आएगा 2 into 1 of y, 2 into 1 minus y का होल स्क्वायर माइनस 4 into a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6y minus 11 which is greater than or is equal to 0। ठीक है, सो 2 की जगह पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर और 4 इंटू 6 कितना होगा? 24y डिशन माइनस प्लस 44 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 8y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 44 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। 4y square minus 24y minus 8y minus 13 2y plus 44 plus 4 is equal to 48 which is greater than or is equal to 0। अब 4 को अगर कॉमन निकाल देंगे, हटा देंगे, सो y square minus 8 plus 12 which is greater than or is equal to 0। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी कहानी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कितना है। अल्फा इंटू बीटा कितना लेना है? 12, और अल्फा प्लस बीटा कितना लेना है? -8। कितना लेना है? -8। ठीक है, सो ये वाली पूरी की पूरी कहानी। अल्फा इंटू बीटा 12, अल्फा प्लस बीटा -8। तो कौन सी वैल्यू लेंगे तब ये वाला आंसर आएगा? 6 और 2 लेंगे तब ये वाला आएगा। ठीक है, 6 लेंगे तब आ जाएगा 6 इंटू 2 12, 6 प्लस 2
-8 चाहिए तो -6 -2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी -6 × -2 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आंसर y² माइनस, उसके पहले मैं ऐसे लिखूंगा कि y - 6 और y -6 और y - 12 सॉरी 2 इज अ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब, ये मैंने इसके रूट निकाल दिए। कैसे? सो दो चीज ऐसे ली कि जिससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आए 12 और सम कितना आए -8। ठीक है, सो ये वाली दो चीजें लिख दी। अब किस चीज की बारी है? अब बारी है आंसर निकालने की। सो y कौन सा होगा? y की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? 6 और 2 के बीच में। वेविकर मेथड ड्रॉ कर लेता हूँ। y आएगा 2 और 6, जहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। क्या है भाई साहब? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, सो दैट 2 और 6 क्या होगा? इंक्लूड होगा। और वो ऐसे आएगा, पता है ना आपको, राइट साइड से ड्रॉ करना है। यहाँ पे 6 पे पावर ओड है, सो दैट्स व्हाई पेनिट्रेट कर गया। उसके बाद 2 की बात है, फिर आगे चला गया। प्लस माइनस प्लस, सो y बिलोंग्स टू क्या चाहिए? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा y का आंसर। और y को ही क्या बोलते? रेंज बोलते। y को ही क्या बोलते? रेंज। x को क्या बोलते? डोमेन। ठीक है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज। क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है, जिसके अंदर एक रूट कॉमन दे रखा है। जिसमें क्या दे रखा है? एक रूट कॉमन दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए और सम -3 आना चाहिए। क्या करेंगे जल्दी से बताइए। सो x माइनस 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, सही है ना? 2 इंटू 1, सो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा? 6 लाना है और जिसका सम होना चाहिए 1। ठीक है, सो 3 इंटू 2 6। कैसा है? प्लस की माइनस? माइनस चाहिए। और सम कैसा चाहिए? +1 चाहिए। सो x + 3 x - 2 होगा। कैसे होगा? 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 -6 प्लस 3 -2 कितना हो जाएगा भाई साहब? +x, या फिर बोले तो +1। दैट्स व्हाई अब देखो, इसमें तो 1 रूट कॉमन दिख रहा था ना, कि 1 रूट कॉमन है, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें कैसा हो रहा है? कॉमन हो रहा है। भाई साहब वेविकर मेथड वाली बात नहीं कर रहा मैं इधर। इधर एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? ये वाली चीज आ रही है। ठीक है, लेकिन कॉमन
उसको निकालने से पहले अपन एक चीज जरूर लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r माइनस x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती, और दूसरी कौन सी नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती। क्यों? अगर -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, डिनोमिनेटर का 0 आ जाएगा, 3 का कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि x + 3 वाले ब्रैकेट का कैसा आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। x - 2 वाले ब्रैकेट का आंसर कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाली चीज अपने को नहीं करनी। ओके, उसके बाद बात करते हैं f of x is equal to x minus 1 upon x plus 3 की। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं y लिख सकता हूँ। सभी लोगों को पता है कि f of x को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आपको देखकर ही पता चल रहा है कि -3 डालेंगे तब क्या आएगा, एरर आएगा, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। -2 डालेंगे तब, क्योंकि देखो x की रेंज कौन सी है, x की रेंज है r, r डाल सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या नहीं डालना, -3 और -2, तो -3 डालते हैं तब तो क्या आ रही है, एरर आ रही है, तो -3 की बात हटाओ, -3 रेंज में आएगा नहीं, मतलब -3 डाल रहे हैं, सो y की कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही। सो और बोल सकते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो y के अंदर -3 डालने पर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन -2 डालते हैं, क्या डालते हैं, -2 -1 अपॉन -2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 1, दैट्स मीन आंसर इज -3। -2 नहीं यार, +2 करो, ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहाँ पे माइनस नहीं +2 आएगा, तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। कितना आएगा, 1/5 आएगा। मेरा आंसर आ रहा है 1/5। ओके, सो y की वैल्यू 1/5 नहीं होगी। समझ गए कि कैसे, क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने कौन सी भी चीज डाल रखी है जो x के अंदर है ही नहीं, वो चीज डाली तो हमको पता चल गया। -3 डाल रही तो कुछ नहीं आ रहा था, +2 डाले तो 1/5 आएगा, तो 1/5 आंसर में आया। अब दूसरी एक चीज कर लेते हैं, क्या भाई साहब, x को ही अपन करता कर लेंगे यहाँ से। सो क्या होगा, xy प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1, उसके बाद क्या आएगा, xy माइनस x इज इक्वल टू -3y माइनस 1, सो x कॉमन निकलेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -3y माइनस 1, x इज इक्वल टू -3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज दिख रही है, y की वैल्यू यहाँ से कौन सी नहीं आएगी, सो y माइनस 1 is not equal to 0, so that we can say that y is not equal to 1. So y is not equal to 1 and y is not equal to 1/5, so y belongs to, यहाँ पे बोले तो रेंज belongs to, मैं इसको लिखता हूँ, रेंज belongs to r minus 1/5 स्वाहा। ये क्या होगा, ये चीज होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपके लिए। चलिए भाई साहब एक और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। ठीक है रे मेरे दोस्तों, ठीक है रे मेरे दोस्तों, टन टन टन, 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 टन टन टन। Question: find range of y is equal to f of x। भाई साहब आपने देखा था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का था। किसका था, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का। दूसरा जो वाला क्वेश्चन है बिजू लिखा है, ये वाला, ये कौन सा था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। ये वाला भी क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ वो किस चीज का है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का।
ठीक है मेरे दोस्तों, सो उसको समझकर आगे चला करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। रेंज निकालना है बाय एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं जिससे अपने को y मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये कि करना क्या होता है रेंज निकालने के लिए, y को ही कर, x को क्या करना होता है करता करना होता है, और वहां से क्या क्या लाना होता है, वहां से लाना होता है y लाना होता है, क्योंकि इक्वेशन में सब जगह पे क्या आ जाएगा y। फिर अपन देखते हैं कि y की वैल्यू कौन सी डाल सकते हैं, y की वैल्यू कौन सी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अपन क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ओके सो दैट मैं अब बोल सकता हूँ, मैं सबसे पहले इसको उस वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। y स्क्वायर प्लस x प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y x प्लस x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर y माइनस 1 प्लस क्या होगा भाई साहब x ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ओके चलिए अब लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई साहब यहाँ से आप मेरे को एक चीज बता सकते हो x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, कुछ भी। अभी तो मान रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि जिससे मैं इसकी वैल्यू नहीं डाल सकता, लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूँ x बिलोंग्स टू r, बिकॉज अगर ये क्वाड्रेटिक के x बिलोंग्स टू r में तभी लिख सकता हूँ जब इसके दो डिफरेंट रूट हो और d ग्रेटर देन 0। क्या हो, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो d ग्रेटर देन 0 करने के लिए क्या आएगा भाई साहब, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। b की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1, c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो 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 सबसे इम्पोर्टेंट बात किस चीज की आती है, तो देखो भाई साहब ये क्वाड्रेटिक की बात कर देंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, मैं जो अभी चीजें समझाने वाला हूँ वो इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। अभी उसको रहने देते हैं वरना ये भूल जाएंगे। d is greater than 0, b square minus 4ac is greater than equal to 0, y plus 1 का स्क्वायर minus 4y minus 1, y minus 1 कहाँ से लिखा है, a b लिखा है, ठीक है, which is greater than is equal to 0। y plus 1 का स्क्वायर कितना होगा, वही का वही। चलो अभी तो फिलहाल मैं उसको ऐसे ही लिखता हूँ, और इसका क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है कुछ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो क्या होगा y प्लस 1 प्लस 2 ऑफ y माइनस 1, दूसरे के अंदर क्या आएगा, दो ब्रैकेट आएंगे जिसमें एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। चलिए इस वाले की बात करते हैं, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, सो y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, y प्लस 1 माइनस 2y माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 माइनस 2 सॉरी 2y प्लस y 3y माइनस 1, यहाँ पे माइनस y और ये माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0।
चलिए भाई साहब, अब आप एक चीज देख रहे हो क्या इधर? सबसे पहले बात ये थी कि बेबी का ड्रॉ कर दिया, तब बाय के आगे वन ही होना चाहिए, ये होना चाहिए वन। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, -1 को, तो ये y हो जाएगा, ये +1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 को उस साइड भेजने पर, या फिर पूरे को इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं कि वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू कौन सी लेंगे, 1/3। कौन सी लेंगे, 1/3। -2 -1 +2, तो यहाँ पे भाई सब +3 आएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा तो ये -3 हो जाएगा। ये मेरे से गलती की गई थी, सो मैंने इसको नज़रअंदाज करने का खामी जब भुगत दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 1/3 और 3। सो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे चला गया, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस। So finally y belongs to क्या चाहिए, नेगेटिव, सो 1/3 से 3। अगर x बिलोंग्स टू r करना है तो y को ये तो करना ही होगा। और एक चीज, y इज इक्वल टू यहाँ से y minus 1 is not equal to 0, so that we can say y is not equal to 1। ये वाली चीज मुझे बोलनी थी या फिर बोलनी है। अब आगे इस क्वेश्चन को फर्दर थोड़ा बहुत डिटेल में बात करते हैं कि y अगर 1 लेंगे, क्या लेंगे, y अगर 1, तब ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बारे में थोड़ा पता कर लेंगे। y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन क्या था भाई सर, क्वेश्चन में देख रहा हूँ फिर से, x² प्लस x प्लस 1। यहाँ से y इज इक्वल टू नॉट 1 क्यों निकाला था, और -1, यहाँ पे आंसर में 1/3 और 3 है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही लिख रखा है कि y इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैंने 1 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब 1 के बारे में थोड़ा बहुत और बारीकाई से बात करते हैं कि अगर मैं 1 इसको 1 ले लेता हूँ, y को क्या लिया, 1 ले लिया, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, y को 1 ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, y को 1 ले रहा हूँ, सो दैट x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। पर सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि x बिलोंग्स टू r, सो x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, और x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, उसका मतलब ये होगा कि x is equal to 0, so that x of 0 is belongs to us।
Okay, so that I am say that y is equal to 1 accepted. सबसे पहले क्वाड्रेटिक को देखा, उसमें y माइनस 1 आ रहा था, उससे हमको लगा कि ये 1 कर देंगे y माइनस 1 में y की वैल्यू 1, तो वो क्वाड्रेटिक को बिगाड़ देंगे, दैट्स वाई वो चीज़ आएगी नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि x बिलोंग्स टू r करेगा तो अभी अपन क्या लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वहाँ से हमने पूरी की पूरी वैल्यू निकाल दी और बाद में हमने वेरिफिकेशन किया कि अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो x की वैल्यू आ रही थी 0, क्या आ रही थी 0, और 0 आ रही तो उसका मतलब ये हो रहा है कि x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r, तो r के अंदर आ रहा है। सो अपन ने क्या बोल दिया कि y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेड। सही बोल दिया या फिर गलत बोल दिया? नहीं, सही बोल दिया। y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। सही बात है ना। सो दैट इसका आंसर आएगा y, तो अब क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। सो फाइनली आंसर आएगा y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। अब आप बोल रहे होगे कि पहले तो आप बोल रहे थे कि y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, अब बोल रहे हो कि y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो भी क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन मुझे भी हुआ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, सो मैं इसको इधर ही रख दूंगा। बाकी क्वेश्चन का जवाब आ रहा है इस मेथड से। ओके, करना क्या है रेंज वाले केस में, आपने देखा सबसे पहले डोमेन तो पता चल जा रहा था। कैसे, y इज इक्वल टू, मान लो कि लीनियर अपन लीनियर दे रखा था, तो उसमें अपन ने सबसे पहले क्या कर दिया कि जो नीचे का डिनोमीटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और वो 0 नहीं हो रहा था जिस वैल्यू पर, और जिस वैल्यू पर हो रहा था उसको हमने निकाल दिया और उसको ही क्या बता दिया, डोमेन बता दिया। फिर रेंज के लिए क्या किया, रेंज के लिए हमने किया कि x को ही करता कर दिया, जहाँ पे पहले y था उसकी जगह पे x को करता कर दिया, और फिर क्या बोल दिया कि फिर बोल दिया कि y की वैल्यू जहाँ पे डिनोमीटर में 0 हो रही है उसको हटा, और वो हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ऐसा का ऐसा सिमिलर केस यहाँ पे किया। देखो क्वाड्रेटिक में अब वो वाली चीजें नहीं हो सकती जो लीनियर में होती थी, यहाँ पे एक चीज से अपन आंसर निकाल रहे हैं, कौन सी, डी। डी सब डी के अंदर ही कौन सी चीज आ रही है, वाई आ रही है। ठीक है, सो अपन यहाँ कहाँ से आंसर निकाल रहे हैं, डी। हमने देखा वाई दिया था ये वाला इक्वेशन, सो यहाँ से मैंने सबसे पहले यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, r हो रहा है। देखो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो क्या भाई साहब ये कब ये नेगेटिव होगा, नहीं ये नेगेटिव होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव है। सो x बिलोंग्स टू क्या कर रहा था, r आ रहा था उसका आंसर। सो दैट ये हो गया पूरा का पूरा, ऐसे लिख दिया। सो दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो गया, और उसमें से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां से जो कोएफिशिएंट थी उसको d के साथ लिख दिया, जैसे कि b स्क्वायर माइनस 4ac, और वहां से किसकी वैल्यू निकाली y, और y जो वैल्यू y की आती है उसको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू x की आती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली। तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाओ और वहाँ से d निकालो, और d के अंदर याद रखना कि y आना चाहिए। अगर y आएगा तभी अपन क्या बता पाएंगे, रेंज बता पाएंगे। ठीक है, या फिर मैं भी बताऊंगा, आप भी बता सकते हो। तो ये वाली चीज़ें थी।